कोरोना महामारी के बाद भारत के सामने जो सबसे बड़ा खतरा उभरकर सामने आया है वह है प्रदूषण। वायु, जल, ध्वनि और मिट्टी, चारों प्रकार के प्रदूषण आज न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। कोरोना के दौरान हमने जाना कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन प्रदूषण लगातार उसी स्वास्थ्य को कमजोर कर रहा है। बड़े शहरों में हवा इतनी दूषित हो चुकी है कि सांस लेना मानो खतरे में जीने जैसा हो गया है। फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा, हृदय रोग और कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में इसका प्रभाव और भी गंभीर है। केवल हवा ही नहीं, भारत के नदियों और जल स्रोत भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। औद्योगिक कचरा, सीवेज और प्लास्टिक हमारे जल को जहरीला बना रहे हैं। इससे न केवल पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है बल्कि कृषि और जलीय जीवन भी प्रभावित हो रहा है। मिट्टी में मिल रहे रासायनिक खाद और जहरीले अपशिष्ट खेती की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर संकट मंडरा रहा है। प्रदूषण सिर्फ स्वास्थ्य और पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए भी चुनौती है। प्रदूषण के कारण बीमारियां बढ़ती हैं, जिससे स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है और कार्य क्षमता घटती है। पर्यावरण, उद्योग और निवेश पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। हालांकि सरकार और न्यायालय प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर ऊर्जा, स्वच्छ भारत मिशन, प्लास्टिक प्रतिबंध और विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी। लेकिन केवल नीतियां पर्याप्त नहीं है, लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव भी उतना ही जरूरी है। जन सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा, पेड़ लगाना, कचरे का सही निपटान और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही इस खतरे से लड़ने का असली हथियार है। अंततः कहा जा सकता है कि कोरोना ने हमें जीवन और स्वास्थ्य का महत्व सिखाया, लेकिन प्रदूषण वह धीमा, अदृश्य दुश्मन है जो हमें निरंतर कमजोर कर रहा है। यदि हमने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए तो यह महामारी से भी बड़ा संकट बन सकता है। इसलिए आज भारत के लिए सबसे बड़ी जरूरत है स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ सोच और सामूहिक जिम्मेदारी। प्रदूषण आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इससे निपटने के लिए केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनता की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। सरकार और नागरिक दोनों के संयुक्त प्रयास से ही हम स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार को कड़े पर्यावरण कानून लागू करने के साथ साथ उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषक पदार्थों पर कड़ी निगरानी, अवैध कचरा निपटान पर रोक और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़े जुर्माने की जरूरत है। वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार और पुरानी गाड़ियों पर नियंत्रण जैसे कदम प्रभावी हो सकते हैं। साथ ही बड़े शहरों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और हरित क्षेत्र बढ़ाने जैसे कदम आवश्यक हैं। जल प्रदूषण रोकने के लिए नदियों में गिरते सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण और बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना भी जरूरी है। सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देकर नई पीढ़ी को जागरूक बनाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालयों और पर्यावरण संस्थानों के सहयोग से दीर्घकालिक नीतियां बनाकर उनका सख्त क्रियान्वयन जरूरी है। अब बात जनता की जाए तो हर नागरिक को यह समझना होगा कि पर्यावरण की रक्षा उसकी भी जिम्मेदारी है। लोग वाहन का कम से कम उपयोग करें, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, कचरे को इधर उधर न फेंकें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और कचरा अलग अलग श्रेणियों में डालने की आदत विकसित करें। पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना केवल अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली बननी चाहिए। घरों में पानी और बिजली की बचत, बारिश के और ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग भी प्रदूषण कम करने में बड़ा योगदान दे सकता है। प्रदूषण से निपटना केवल नीतियों से नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी से संभव है। सरकार सख्त कदम उठाए और जनता जिम्मेदारी निभाए, तभी भारत स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकेगा।